हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक के रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये यूनियन बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है जिसको लेने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। एनुअल चार्जेस भी इस क्रेडिट कार्ड के बहुत ज्यादा कम है एंड आपको यहाँ पे वेव ऑफ का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा डिसेंट है। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग करोगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलेगा और आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बिल्स का पेमेंट करोगे तो भी आपको वहां पे कैशबैक मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना पड़ेगा। इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 0। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा तो वो यहाँ पे 299 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 30,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था ना उसका 2.95% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज अगर आप नहीं करिएगा तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 3% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। इसलिए ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपको एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करेंगे ना उसका 3% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। एंड इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस लग रही है ना वो कंपैरेटिवली कम है, मतलब दूसरे क्रेडिट कार्ड से अगर आप कंपेयर करोगे, बिकॉज वहां पे आपको 3.5% तक का फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस आपको लगभग सारे क्रेडिट कार्ड्स में देना पड़ता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 3% का जो है आपको चार्ज जो है आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, चाहे वो आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, ऑनलाइन में भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे अमेजोन में करो, फ्लिपकार्ट में करो, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, और ऑफलाइन का आपको पता ही है किसी भी स्टोर में जाके अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा। एंड यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना उनकी जो वैलिडिटी यहाँ पे है 3 इयर्स की है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 3 इयर्स के अंदर ही रिडीम करा लेना है, मतलब कि यूज कर लेना है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी यूटिलिटी बिल का अगर आप पेमेंट करोगे, देखो एवरी मंथ आप यूटिलिटी बिल का जो पेमेंट है वो करते ही करते हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर का हो गया, फोन का हो गया, इंटरनेट का हो गया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका जो यूटिलिटी बिल का जो अमाउंट है वो कम से कम 500 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 500 का अगर आपका अमाउंट है तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो अगर आपका 500 रुपीज का है और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 50 रुपीज का कैशबैक आपको मिल जाएगा, मतलब कि आपको सीधा सीधी 10% तक का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। वही अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप IRCTC के वेबसाइट से अगर आप रेलवे टिकट की बुकिंग कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 रुपीज का कैशबैक। और यहाँ पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है भैया कि आपका जो रेलवे टिकट का जो प्राइस है वो कम से कम 300 रुपीज का होना चाहिए।
चाहिए। अगर आपका टिकट का प्राइस 300 या उससे ज्यादा का है तो आपको 25 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही जगहों पे जहां पे आपको कैशबैक मिल रहा है वो बहुत ही यूजफुल है। यूटिलिटी बिल्स का भी आपको पेमेंट करना ही करना है, साथ ही साथ आप रेलवे टिकट की भी बुकिंग करते ही करते हो कभी ना कभी। तो अगर आप इन जगहों में अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे तो आपको जो कैशबैक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो आपके कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अब कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली अपने बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होगा तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का इंश्योरेंस बेनिफिट। एंड भगवान न करे कि किसी को भी इस इंश्योरेंस बेनिफिट को कभी भी यूज करना पड़े तो जो सबसे पहला इंश्योरेंस बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है वो है एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑफ अप टू ₹8 लाख। तो मान लो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो और आपकी जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाती है और आपका डेथ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली को जो कवरेज मिलेगा वो होगा 8 लाख रुपीस तक का। वही मान लो अगर आपका कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है तो ऐसे में भी आपके फैमिली को जो कवरेज मिलेगा वो होगा 5 लाख रुपीस तक का। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में ये दो इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन भगवान करे कि भैया किसी को भी इस इंश्योरेंस बेनिफिट्स को कभी भी यूज ना करना पड़े। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। एंड अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए उसका डिटेल वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ और चौथा हो गया आपका इनकम प्रूफ। तो लगभग सारी चीजें हमने इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर ली है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।